Okay, so today we are going to talk about one such product जिसका कोई competition till now is not there in the entire मोबाइल कंप्यूटिंग और पर्सनल कंप्यूटिंग स्पेस। जहाँ तक पोर्टेबिलिटी की बात है, ये डिवाइस बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। इस डिवाइस का जो एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन है वो टॉप ऑफ द लाइन है। इसका जो टाइमलेसनेस है, यानी कि जब आप इसे ख़रीदते हैं और जब तक आप इसको यूज़ करते हैं, वो जो टाइम गैप है, जो टाइम आप एक्सपेक्ट करते हैं आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ करें, वो काफ़ी एक्सटेंसिव है। और दिस इज़ दी ओनली प्रोडक्ट, ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो चैलेंज करता है आपके रेगुलर कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे कि आपके लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स को। ऑल ऑफ यू हैव गेस्ड इट करेक्टली, द प्रोडक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द आईपैड। आईपैड एप्पल का वो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था जिसने मोबाइल कंप्यूटिंग को चेंज कर दिया था। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबके लिए बेस्ट मोबाइल कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। एक बात श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ दैट एप्पल के एंटायर प्रोडक्ट लाइनअप में, चाहे वो एप्पल टीवी हो, एप्पल एयरपॉड्स हो, आईफोन्स हो, मैक्स हो, आई मैक्स हो, जो उनका पूरा प्रोडक्ट पर्सनल कंप्यूटिंग स्पेस में है, आई थिंक आईपैड उनका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, पावर एफिशिएंट और वर्सेटाइल प्रोडक्ट है टिल डेट। मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था विद दिस पर्टिकुलर आईपैड, जो मैंने आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सो इस आईपैड को राउंड अबाउट मोर देन 10 ईयर्स इट हैज़ बीन विद मी। येस, आई एम यू हैव हर्ड इट करेक्टली, ये आईपैड मेरे पास 10 साल से। इसका बैटरी कैपेसिटी डिटेरियोरेट नहीं हुआ है। अभी भी इसमें आप फुल चार्ज के ऊपर 2 कंप्लीट मूवीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए, पीडीएफ व्यूइंग के लिए, ई बुक रीडिंग के लिए ये बेस्ट डिवाइस है। अगर आप पोर्टेबिलिटी की बात करते हो, जहाँ आप अपना लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते, दिस इज़ दी आईपैड मिनी जनरेशन 1। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास ये सिल्वर कलर में है। इसको मैंने परचेज़ किया था इन 2011 एंड नाउ एज ऑल ऑफ यू नो 2022 चल रहा है। इसको मैंने फुल ऑन यूज़ किया है, मेरे सिबलिंग्स ने यूज़ किया है। जितना भी यूजेज इससे हम ले सकते थे हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया, लेकिन ये अभी भी हमको बहुत सारा आउटपुट, बहुत सारा प्रोडक्टिविटी दे रहा है। इसमें डेफिनेटली सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने आज से काफ़ी साल पहले बंद हो गए थे। जैसे कि अगर आप देखोगे, इसमें अभी जो सॉफ्टवेयर वर्जन है डेफिनेटली थोड़ा लैग है इसमें। या सो इट इज़ 9.3.5 राइट, और ये इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए लास्ट अपडेट था, इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हो इट इज़ सेइंग दैट योर सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट राइट। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जो मैं इस पर इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा प्राइमरी कंप्यूटिंग डिवाइस है, ये असिस्ट करता है मेरे लैपटॉप और मेरे स्मार्टफोन को। आई यूज़ एन एंड्रॉयड फ़ोन एज वेल एज एन iOS फ़ोन। ये पर्टिकुलर डिवाइस उस टाइम के लिए है जब मैं अपने घर पर हूँ, माई डिवाइस इज़ रेस्टिंग इट्स चार्जिंग। वर्क आवर्स में अपना लैपटॉप यूज़ करके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, और मैं डेफिनेटली लैपटॉप को पोर्टेबिलिटी की वजह से और यूज़ नहीं करना चाहता। उस टाइम पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें अभी भी मैंने कितने सारे स्ट्रीमिंग ऐप्स डाले हुए हैं। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट दैट हम इस आईपैड को और इसके वैल्यू को कैसे मैक्सिमम डिराइव कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से आईपैड जो 7th जनरेशन आईपैड जो अभी फ्लिपकार्ट पर और अमेज़ॉन पर सारे ई कॉमर्स पोर्टल्स पे आपको दिख रहा है, वो 7th जनरेशन आईपैड का जो बेस मॉडल है दैट स्टार्ट समवेयर अराउंड 30,000 रुपीज़। और मतलब अगर आप सही कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंट्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द बिग बिलियन डे सेल्स और ड्यूरिंग दी ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल जो अमेज़ॉन के थ्रू आता है, तो उसे आप एक बढ़िया प्राइस पॉइंट पे परचेज कर सकते हैं अलॉन्ग विद ब्रांड डिस्काउंट्स, अलॉन्ग विद दी festive discounts and the cashbacks. So one of my friends has actually purchased this in close to 19,000 rupees, 19,000 rupees, और वो भी 1 साल पहले। तो अगर हम इस साल की बात करें और अभी आने वाले अमेज़ॉन शॉपिंग फेस्टिवल और बिग बिलियन डे सेल की बात करें, जो स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट पर एप्पल प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। सो ये आप समवेयर अराउंड 18 to 20,000 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। और इन दैट यू विल गेट द 32 GB वाईफाई बेस वेरिएंट। नाउ जैसे कि मैंने बोला कि ये आई एम टॉकिंग अबाउट डिराइविंग द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ इट। तो अगर आप इस पर्टिकुलर आईपैड को अपना प्राइमरी कंप्यूटिंग डिवाइस की तरह यूज़ करने वाले हैं, देन आई वुड रिकमेंड कि मे बी आप उसका 4G मॉडल भी परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस अराउंड 10,000 रुपीज़ ज़्यादा है उससे। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वाईफाई मॉडल इज़ गुड इनफ।
बिकॉज अभी अगर हम आज की बात करें, वेदर यू नो कॉलेजेस, ऑफिसेज, पब्लिक प्लेसेस, मॉल्स, जहाँ पे भी आप जाओगे, वाईफाई एक्सेस यूजुअली आपको अवेलेबल है, आइदर इन सम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, लाइक प्रॉबली प्रोटेक्टेड नेटवर्क जैसे ऑफिस पर है, बट स्टिल आपको किसी ना किसी तरह उसका एक्सेस होता है. सो एक एडिशनल 4G प्लान पर स्पेंड करने से बेटर, दैट टू बिकॉज 4G में भी एक लिमिटेड यूजेबिलिटी, एक लिमिटेड स्पेस और एक लिमिटेड स्टोरेज आपको मिलेगा जितना आप उससे ब्राउज कर सकते हो. एंड ऑल द मोर अभी 5G आने के बाद मे बी 4G विल काइंड ऑफ गेट आउटडेटेड, बट वाईफाई जो है वो एक अच्छे वाईफाई स्पीड के साथ आता है. तो मेरे हिसाब से जो बेस वेरिएंट वाईफाई मॉडल 7 Gen iPad, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी iPads दैट यू कैन बाय राइट नाउ, स्पेसिफिकली यू नो एडिंग ऑल दी ब्रांड डिस्काउंट जो भी आने वाले हैं. 32 GB स्टोरेज वैसे तो मोर देन सफिशिएंट है. लाइक जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर आईपैड में कर रखा है, यू कैन सिंक योर गूगल फोटोज अकाउंट हेयर एंड ये सारे आपके जितने भी फोटोज और मीडिया है उसको इट विल बैक इट अप ऑन द गूगल क्लाउड. लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हो कि आपको 32 GB वेरिएंट इज़ नॉट फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट, तो आप आगे चल के उसे एक्सपैंड कर सकते हो थ्रू यू नो ये जो फ्लैश ड्राइव्स हैं जो आपको अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, हर जगह 2400 to 3000 to 3500 रुपीज़ में आपको अवेलेबल होगी. यू कैन यूज़ दोज टू एक्चुअली बैकअप, क्योंकि एक आईपैड में या फिर किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में मैक्सिमम स्टोरेज जो कंज्यूम करता है वो मीडिया होता है. तो उस मीडिया को बैकअप करने के लिए आप उन डिवाइसेस को, जो सैंडिस्क के और बहुत सारे फ्लैश ड्राइव्स आते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है. दैट वुड यू नो टोटली डिपेंडिंग ऑन कि आपको उसका रिक्वायरमेंट है या नहीं. और इसके साथ आई वुड से दैट अगर आप अपने लैपटॉप, मोबाइल और ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इनसे आप एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहते हो जो इज़ एक्चुअली एज गुड एज दी लैपटॉप बट इज़ बेटर देन योर फोन, फाइन. और उसके साथ आप चाहते हो कि आप यू नो यू कैन रीड बुक्स, यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स, you can browse your photo galleries, you can edit your photos, and you can sync your drive, your mails, your Zoom calls, everything. जो भी एक ऑफिशियल कैपेसिटी में या फिर पर्सनल कैपेसिटी में आप करना चाहते हो वो सब कुछ इस पर आप कर सकते हो. तो मेरे हिसाब से iPad एक बहुत अच्छा और बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जिसे हम कहीं ना कहीं मे बी कंसिडर नहीं करते हैं जब हम बात करते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस की. बट ट्रस्ट मी, इसके अंदर वो कैपेसिटी, वो पावर है दैट इट कैन एक्चुअली फुलफिल वट एवर यू हैव, अनटिल अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो 64-bit पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप्स पे ही चलाने हैं, उसके अलावा इट विल सर्व मोस्ट ऑफ योर पर्पसेस. एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी टूल है. ये सिर्फ आपको लेजर में या फिर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग और कंटेंट व्यूइंग में नहीं, वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और इस टाइप के छोटे मोटे टास्क में ये आपको हेल्प कर सकता है. और इसी के साथ आई वुड से दैट यू कैन गेट योर सेल्फ एन iPad एंड you can feel the difference, because I think this is the most value for money product that Apple makes. एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स एप्पल के और भी हैं. हम आने वाले और वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे आप एक एप्पल प्रोडक्ट से मैक्सिमम वैल्यू ड्राइव कर सकते हो, ना कि सिर्फ उस पर आप यू आर जस्ट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, बट उससे कैसे मैक्सिमम वैल्यू ड्राइव करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एप्पल डिवाइस को यूज़ करने का और अपग्रेड करने का. उसके बारे में हम और भी बात करेंगे. बट फॉर नाउ, फॉर स्टार्टर्स, आई थिंक iPad इज़ a device that you cannot go wrong with, specifically seeing that इसका कोई competition, कोई डायरेक्ट चैलेंजर अभी तक इन ऑल ऑफ दोज ईयर्स नहीं आ पाया है. इसके एप्लीकेशंस भी अगर आप देखोगे तो सारे एप्लीकेशंस आर नॉट जस्ट पोर्टेड एप्लीकेशंस फ्रॉम योर iOS. जैसे आप iOS अपने एंड्रॉयड टैबलेट्स में देखते हो कि वो जस्ट वही एप्लीकेशंस हैं जो आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उनको सिर्फ स्क्रीन साइज के हिसाब से पोर्ट कर दिया गया है ऑन योर टैबलेट. बट इसमें एप्लीकेशन का डेवलपमेंट फ्रॉम स्टार्ट टिल दी एंड पूरा फिनिशिंग होता है iPad के अकॉर्डिंगली, और इसके लिए इसके ऐप्स आपको ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और ज़्यादा पॉलिश्ड दिखते हैं व्हेन यू कंपेयर टू एनी अदर टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस. सो विद दैट आई विल जस्ट कंक्लूड दिस वीडियो. अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे और वीडियोस आपके सामने आएँ और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज आज की दुनिया में अगर आप देखोगे तो गैजेट्स और टेक you see everywhere. जहाँ पे भी आप नज़र घुमाओगे you're seeing tech, but the correct way to use that tech, the correct philosophy to use that tech, कम से कम पैसा लगाकर उसमें ज़्यादा वैल्यू कैसे आप ड्राइव कर सकते हो, कैसे उसको प्लान कर सकते हो एक पर्टिकुलर गैजेट के साथ आपको कितना टाइम रहना है, कितने टाइम के बाद अपग्रेड करना है, सो दैट आपके इम्पल्सेस आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने पे या फिर नीडलेस स्पेंड करने से रोक पाएँ. सो ऐसे टिप्स, ऐसे वीडियोज़
ट्यूटोरियल्स रिगार्डिंग एप्लीकेशंस, डिवाइसेस, अनबॉक्सिंग्स, ऐसे सारे आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी रिलेटेबल या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और यू कैन टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, जिससे जब भी मैं कोई अगला वीडियो पब्लिश करूँ सो दैट ऑल ऑफ यू आर नोटिफाइड ऑफ दैट, और आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स और सजेशंस मुझे उस वीडियो पर दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing.